एक छोटा सा गांव था, दूरदराज की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। वहां के लोग सीधे साधे, मेहनती और दिल से जुड़े हुए थे। हर सुबह वहां सूरज की पहली किरण के साथ जिंदगी शुरू होती और रात को चूल्हे की धीमी आंच पर कहानियों के साथ खत्म। उसी गांव में एक आदमी रहता था। उम्र कोई ज्यादा नहीं, पर अनुभवों ने उसके चेहरे पर एक शांत गहराई ला दी थी। हर सुबह वह अपने छोटे से खेत में हल लेकर निकलता, मिट्टी से बतियाता, पसीना बहाता और बिना किसी शिकायत के दिन को अपने हिस्से का बना लेता। उसका खेत गांव की सीमा पर था, जहां से पहाड़ों की परछाई दोपहर से पहले ही उतर आती थी। एक दिन जैसे ही हल की नोक ने जमीन को चीरते हुए भीतर कुछ कठोर चीज से टकराया, उसकी सांस थम सी गई। वह झुका और मिट्टी को हटाते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वहां कुछ ईंटें थीं, भारी और सुनहरी। उसने पहले तो सोचा यह कोई पत्थर है, पर जब उसने उन्हें उठाया तो वह समझ गया कि ये सोने की ईंटें थीं, असली सोना। उसके हाथ कांपने लगे। यह खजाना था, ऐसा खजाना जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता था। वह अमीर बन सकता था, अपने लिए एक बड़ा घर बना सकता था, गांव छोड़कर शहर में बस सकता था। उसके सामने सारी संभावनाएं खुली थीं। पर वह वहीं बैठा रहा, उस मिट्टी पर जिसकी गोद से यह चमत्कार निकला था। उसने आसमान की ओर देखा और फिर चारों ओर उस सूनी जमीन को देखा, जहां न जाने कितने सालों तक वह अकेले बोता रहा, काटता रहा, बिना किसी उम्मीद के। वह उठा, पर खजाना लेकर घर नहीं गया। अगले दिन उसने गांव वालों को बुलाया। किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ है, बस कहा कि सब उसके खेत पर आए। जब सब इकट्ठा हुए, तब उसने वो सोने की ईंटें सबके सामने रख दी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग दंग रह गए, कुछ को यकीन नहीं हुआ और कुछ की आंखों में लालच की झलक आई। पर उसकी आवाज में कोई डर या पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी, ये मेरा नहीं है, ये हम सबका है। वहां कोई तालियां नहीं बजीं, कोई जयकारा नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी थी। और उस खामोशी में एक वादा था, साथ चलने का, साथ बढ़ने का। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले कि इससे स्कूल बनवाना चाहिए, कुछ ने कहा कि सड़कें पक्की होनी चाहिए, किसी ने अस्पताल की बात की। लेकिन एक बात सबने महसूस की, पहली बार गांव में सबकी सोच एक दिशा में जा रही थी। अगले कुछ हफ्तों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले टूटी झोपड़ियां थीं, वहां मरम्मत शुरू हुई। जिन बच्चों ने कभी किताबें नहीं देखी थीं, उनके हाथों में कॉपियां आ गईं। जो बीमारियां पहले चुपचाप जिंदगी निगल लेती थीं, उनके इलाज शुरू हुए। पर असली बदलाव गांव के चेहरों पर दिखने लगा। वहां रिश्तों में जो पहले दूरी थी, वह धीरे धीरे मिटने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, बात करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब कोई अकेला नहीं था। हंसी अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं थी, वह रोजमर्रा की चीज बन गई थी। उसे लोगों ने बहुत कुछ देने की पेशकश की, नाम, सम्मान, पैसा। पर उसने कुछ भी नहीं लिया। उसने कहा, जब तक हम बांटते हैं, हम जीते हैं। जैसे ही हम सिर्फ लेने लगते हैं, हम खोने लगते हैं। उसकी बात किसी किताब की तरह नहीं थी, वह एक अनुभव की तरह थी, जो हर किसी के दिल में उतर गई। वक्त बीता, गांव समृद्ध होता गया, लेकिन सबसे सुंदर चीज जो वहां बची रही, वह थी एक दूसरे के लिए जगह। उस खजाने से शायद 100 गांव बन सकते थे, पर जो एक गांव बना, वह एक परिवार जैसा बन गया। वहां कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सबके पास बराबर की हिस्सेदारी थी और बराबर की जिम्मेदारी। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम और साझेदारी होती है, वहां कहानियां चलती रहती हैं। और जब भी कोई इस गांव के बारे में सुनता है, वह यही पूछता है, क्या वाकई ऐसा होता है? और उस गांव के लोग मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, होता है, जब कोई एक व्यक्ति अपने हिस्से की मिट्टी को सिर्फ अपना नहीं समझता। जब कोई समझ जाता है कि सच्चा खजाना वो नहीं जो जमीन के नीचे दबा हो, बल्कि वो है जो दिल में उगता है।
इस कहानी को अगर कोई सुनकर सिर्फ कुछ पल के लिए भी सोच में पड़ जाए तो शायद वही पहला बीज है किसी और गांव के बदलने का। और फिर समय का पहिया चलता रहा। वह आदमी जिसने सब कुछ होते हुए भी कुछ अपने लिए नहीं रखा, धीरे धीरे गांव की भीड़ में एक आम इंसान की तरह घुल गया। उसने कोई ऊंची कुर्सी नहीं संभाली, न कोई ओहदा लिया, बस उसी तरह मिट्टी में अपने हाथ रंगते हुए, बच्चों को खेत में हल चलाना सिखाते हुए अपने हिस्से की जमीन पर काम करता रहा। उसके लिए असली बदलाव वह था जो आंखों में दिखता था, बिना कहे, बिना मांगे। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वैसी ही थी, सादगी में लिपटी हुई, विश्वास में बसी हुई। लोग अब एक दूसरे की जरूरतों को समझने लगे थे, बिना कहे मदद करना सीख गए थे। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बिना इलाज के नहीं मरता था, और सबसे बड़ी बात, अब किसी को अकेले डर से नहीं लड़ना पड़ता था। एक दिन गांव में एक और बड़ी बात हुई। शहर से कुछ लोग आए, चमचमाती कारों में। उन्होंने गांव के लोगों से बात की, तस्वीरें लीं और उस आदमी से मिलने की इच्छा जताई। वे उसे सम्मान देना चाहते थे, एक बड़े मंच पर बुलाना चाहते थे, दुनिया को बताना चाहते थे कि कैसे एक आम इंसान ने एक पूरी व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने उसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। कोई कहता वह सुबह खेत में था, कोई कहता तालाब के पास बच्चों को तैरना सिखा रहा था। लेकिन जब तक वे शहर के लोग आए, वह जैसे हवा में घुल चुका था। लोगों ने पूछा, उसने मना क्यों कर दिया? गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि जो सच में देता है वो नाम के पीछे नहीं भागता। वो बस यह चाहता है कि जो दिया है वह सही जगह पहुंचे। और सच में वह आदमी कहीं नहीं गया था। वह अब हर घर में था, उन औरतों के हाथों में जो अब अपने बच्चों को पढ़ा रही थीं, उन लड़कों में जो अब शहर जाकर डॉक्टर बनना चाहते थे, उन दीवारों में जो पहले ढह जाती थीं और अब मजबूती से खड़ी थीं। गांव अब और गांवों से अलग दिखता था, लेकिन फर्क सिर्फ दीवारों में नहीं था, फर्क सोच में था। लोग अब यह जान चुके थे कि सबसे बड़ा खजाना न तो जमीन में छिपा होता है, न तिजोरी में। वह छिपा होता है उस फैसले में जो किसी एक ने सबसे पहले लिया हो। शायद वह आदमी अब भी वही था, सुबह सुबह खेतों की बगल से गुजरता हुआ, किसी बच्चे के सर पर हाथ फेरता हुआ, किसी मां की मदद करता हुआ, या फिर चुपचाप किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। लेकिन उसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कहानी बन जाता है वह कहीं नहीं जाता, वह हर दिन दोहराई जाती है, हर दिल में, हर चेहरे पर। और जब कोई बच्चा अपने टिफिन का आधा हिस्सा किसी दोस्त को देता है, जब कोई बूढ़ा अपनी पेंशन से किसी अनजान की मदद करता है, जब कोई औरत अपनी छोटी सी कमाई से किसी और के घर में रोशनी लाती है, तब वह कहानी फिर से जिंदा हो जाती है, जो नाम से नहीं जानी जाती पर काम से पहचानी जाती है। वह कहानी जो किसी किताब में नहीं लिखी गई, लेकिन हर उस दिल में बसती है जो बांटना जानता है। और इस तरह वह कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह बस चलती रहती है, एक गांव से दूसरे गांव तक, एक दिल से दूसरे दिल तक। क्योंकि असली समृद्धि कभी किसी तिजोरी में बंद नहीं होती, वह खुलती है तब जब एक इंसान दूसरों के लिए अपने हिस्से का दरवाजा खोल देता है। और अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि क्या ये सब सच हो सकता है, तो एक बार खुद से पूछना, तुम किसे अपना खजाना कहोगे? और फिर जो जवाब आए वही इस कहानी का अगला अध्याय होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा और क्या आप भी कभी ऐसे बदलाव के दौर से गुजरे हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।